लेकिन एसएन सिंह जी, क्यों यूपी की तर्ज पर ही अब बिहार में भी ध्रुवीकरण की सियासत में लगातार आपकी पार्टी लग रही है, बनी हुई है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है? नहीं, तमाम ऐसे बयान आ रहे हैं, अब भी तो सॉल्यूशन निकला ना। अभी भी धार्मिक गुरुओं की, पुलिस प्रशासन की बैठक हुई है, उसी दिन होली भी मनेगी, उसी दिन जुम्मे की नमाज भी अता होगी। पूजा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और एनडीए की सरकार है बिहार में। कहीं आप नहीं देखी होंगी कि किसी भी तरह के धार्मिक उन्माद बिहार में या देश में कहीं भी फैला हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और कहते नहीं, उस नारे को गढ़ के दिखाते हैं, सबके लिए प्रयास करके सबके विकास के, सबके खुशहाली के लिए कार्य करते हैं। कोई भेदभाव जाति के पे आधारित नहीं होता है। लेकिन संभल की जो आप चर्चा कर रही थी, आपके रिपोर्टर जो कह रहे थे, तो आज देखिए, एक राष्ट्रवादी सरकार होने का एक सुंदर ये परिणाम है कि संभल पहले आतंकवादी घटनाओं के नाम से जाना जाता था, संभल पहले हिंदुओं पे अत्याचार के नाम से जाना जाता था, संभल में पहले होली के 2 दिन पहले खून की होली खेली जाती थी। आज देश में और प्रदेश में एक राष्ट्रवादी सरकार होने का ये परिणाम है कि भाईचारे की बात हो रही है, रंगोत्सव की बात हो रही है, नहीं तो संभल तो किसी और मामले में जा रहा। तीसरी बात मैं कहूंगा, आज जो हमारे मौलाना साहब लोगों ने जो अपील किया, वही तो संभल में जो सीओ थे उन्होंने भी अपील किया था। उनके पूरे अपील को न्यूज़ 24 ने तो बड़ी जिम्मेदारी से दिखाया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को रंगों से परहेज है तो वो थोड़ा सा घरों में रह ले, और मौलाना भी यही बात कह रहे हैं कि भाई अगर आपको रंग से परहेज है तो आप थोड़ा सा घर से मत निकलिए, थोड़ा सा देर से नमाज पढ़िए। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई किसी भी तरह का उन्माद की बात नहीं है। एक छोटी सी घटना ऋषिकेश जी के बातों पे कहना चाहूंगा कि भागलपुर 1968 भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है, और सबसे बड़ा दंगा होता है, और किन किन कारणों से होता है? हिंदू मुस्लिम राइट होती है, लगभग 4000 लोग मारे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, जिन जिन राज्यों में आप देखे होंगे, वो भाईचारा कायम करके विकास का कार्य करती है। वो कभी जातीय उन्माद, कभी क्षेत्रीय उन्माद को बढ़ावा देने वाली सरकार को समाप्त करके बिहार की जनता ने भ्रष्टाचारी सरकार को हटा के, जंगल राज को हटा के आज मुख्यमंत्री नीतीश जी को इसलिए चुना था। बार बार जनता चुनती है, और मुझे लगता है पूजा जी कि जनता से बढ़िया मूल्यांकन कोई करता नहीं है। जनता की जो अदालत होती है उसमें जो मूल्यांकन होता है वो सर्वोपरि मूल्यांकन होता है। आदरणीय नीतीश जी जो जनता के खुशहाली के लिए कार्य करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार वो देश की खुशहाली के लिए करती है। लेकिन पूजा जी, होता क्या, एक विशेष धर्म के लोग ये चाहते हैं कि स्पेशल राइट, स्पेशल चॉइस, मैं जो चाहूं जो हो, मैं जो चाहूं वो करूंगा। इस नाते ऐसा उन्माद होता है। सबका प्रयास की करते हैं, फिर एक विशेष वर्ग पर आ जाते हैं, उन्हें टारगेट आप करने लग जाते हैं। नहीं पूजा जी, देखिए, हमने इस नाते कहा कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी चली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती है, 12 से 17 तक 700 दंगे होते हैं। 700 दंगों में 400 दंगों का कारण ही हिंदू मुस्लिम था। भाई इसी बरेली में, रामपुर में, कानपुर में, सहारनपुर में, बदायूं में 2-2 महीने कर्फ्यू लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि किसी को होली नहीं पसंद था, किसी को दिवाली नहीं पसंद था, और होली दिवाली में वो उन्माद फैलाए और कर्फ्यू लगाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी अगर लाउड स्पीकर उतारने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले वहां जाके मानते हैं वहां का डबल स्टैंडर्ड है। वो रंग भी बेच रहे हैं, पिचकारी भी, अगर रंग लग जाएगा तो हंगामा भी करेंगे, दंगा भी कर देंगे। ये किस तरह के बयान है फिर आपके नेताओं के? ये किस तरह के बयान है जब वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा और बिहार भी हिंदू राज्य बनेगा? सबका साथ, सबका प्रयास, सबके विश्वास की आप बात करते हैं ना? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, सनातन का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि ऐसा राष्ट्र जो संपूर्ण विश्व को, पूरी वसुधा को कुटुंब माने। तो ये कौन नहीं जानता है पूजा जी, कौन नहीं मानता? यहाँ पंथ और संप्रदाय धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र तो यही है ना। राष्ट्र का कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर है भाई, संपूर्ण भारत के लोग ही ये मानकर चलते हैं, पूरी वसुधा के साथ कोई भेदभाव थोड़े न करते हैं, किसी पे लड़ाई और चढ़ाई थोड़े न करते हैं। जहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। और हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है वो बता दीजिए फिर आप। नहीं, आप देखिए ना पूजा जी, ये तो देश संविधान से चल रहा है, और संविधान ने ये ताकत दे रखी है कि जो चुनी हुई सरकारें होती हैं वो सबके विकास का कार्य करती हैं। आज रैपिड रेल, डिफेंस कॉरिडोर, मेट्रो की फैक्ट्री, खाद का कारखाना, आज जितने विकास के कार्य हो रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ाई जा रही है, ये सारे विकास को लेके हो रहे हैं। लेकिन एक राष्ट्रवादी सोच होती है कि सबके लिए कार्य करना। हमारी मुस्लिम बहनों पर अत्याचार हो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, और उन पे जो अत्याचार किया जा रहा था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्पित सरकार के द्वारा, उसको समाप्त करके 3 तलाक पर एक कानून ले आ देते हैं। देश में 2 विधान चल रहा था। आज देखिए, जम्मू कश्मीर में 1 विधान, 1 प्रधान, 1 संविधान का जो नारा था, बाबा साहब अम्बेडकर के जो कानून थे, मनीष कुमार, अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है ना